दारूवाला जी कह रहे हैं विपिन जी कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है भाई, सनातनी ही होगा, हमको इसमें कोई इफ बट नहीं है। विपिन जी, मैं देखिए अपने विचार रखूंगा, मैं आग्रह करूंगा, दोनों बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अपने अपने विचार रखे इन्होंने। देखिए दो पहलू है यहाँ पर जिनको मैं संक्षेप में आगे लेके आऊंगा आपकी इस चर्चा में। आपका चैनल बड़े उत्सुकता से लोग दर्शक देखते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि जिन मुद्दों की तरफ मैं ध्यान केंद्रित कर रहा था वो अपनी जगह बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं कि जो डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो विलंब हुआ है जिन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल होने में, तो वो उनको अंजाम तक पहुंचाना है। और जो भ्रष्टाचार की बात हुई है, क्योंकि इतने समय से ये बीएमसी को कौन संभाल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स। तो यहां पर समस्या ये है कि जो इस समय आपको जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए वहां ना करके सब लोग बयानवीर बन गए। 19-20 का फर्क हो सकता है, कोई पीछे नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। साथ में मैं अभी ये बहन को सुन रहा था, मैं यहाँ पर इनकी बात में मैं कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक सरल सा सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि देखिए जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होता है, मैं पहली बात तो अली साहब से बड़े सम्मान पूर्वक बोलूंगा, उनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि ये देश सबका है यहाँ पर। और निश्चित बात है आयुष जी, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर हर एक को हक है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि ये देश संविधान से भी चलेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पालघर में जब साधुओं की निर्मम हत्या हुई तब कौन आगे आया, पहली बात। दूसरी बात है कि आप बांग्लादेश में देखें हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इस समय, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि जब ये सीए का कानून आया, पहले बिल था फिर ये कानून में तब्दील हुआ, उसका भी विरोध करा गया, जबकि वो नागरिकता छीनने का कानून था नहीं वो तो था कि जिनको प्रताड़ित करा जाता है, और 3 मुल्क उसमें चिन्हित करे गए थे। तो जो ये कितने सालों से जो रिवायत चल रही थी, तो यहां पर मुझे लगता है कि इन सब चीजों से, धर्म से, जाति से, इससे उठकर आपको मानवता को अपनाना चाहिए। ये देश सबका है, देश संविधान से भी चलेगा। कोरोना काल के बाद हमने क्या सीख ली, मैं बड़ी जरूरी बात बोलना चाहता हूं, आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, सपने में सोचा था नहीं कि ऐसा दिन आएगा कि शिक्षकों के मंदिरों पे जाना वर्जित हो जाएगा, धार्मिक स्थलों पे ताले लग जाएंगे। वहां पर पूरे देश ने तपस्या करी, 140 करोड़ देशवासियों ने। हमने वहां क्या सीख ली कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। किसी का हमने धर्म नहीं देखा। अगर राशन मुहैया कराया किसी को जो गरीबी रेखा से नीचे थे, वो मानवता हमने सबने दिखाई, वो किसी पे एहसान नहीं करा, वो समय की नजाकत देखते हुए हमने अपना दायित्व निभाया। तो यहां पर मुझे लगता है कि समय आ गया है कि आपको एक नजीर पेश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर चुनाव हो रहे हैं और वो भी इतने विलंब के बाद हो रहे हैं, उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, कि अब कम से कम यहां पर कान तरस गए सुनने के लिए कि यहां पर कि नेता हमारे जब चुनावी मैदान में उतरते हैं, रैलियों में उतरते हैं, जनता जनार्दन सुनना चाहती है विकास की बातें। क्या आप अपना, चलिए विपिन जी, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन दुखद पहलू इसका यह है कि मुद्दों पर बात हो नहीं रही। फहमीदा हसन खान जी, विपिन जी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि भाई अगर आप एक तरफ ठीक है कि ये इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता जो बात अली दारूवाला जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है सनातनी होगा, लेकिन दूसरी तरफ भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर फिर आप लोगों की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, चाहे बांग्लादेश का जिक्र हो या पालघर के साधुओं की पिटाई का मामला हो, उस पर फिर